बहुत गुनाह हो गया। ये हमने वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा उसको फांसी, मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। मेहमानों का कत्लेआम, मेहमानों का कत्लेआम, इसीलिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि कल रात देर हो गया है जो पहलगाम में वाक़ा हुआ, उसके साथ हम नहीं है कि इस चीज़ की नहीं, हम एक ट्रैवल एजेंट है। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हम यहाँ से बाहर जाते, इन टूरिस्टों को लाते, 6-6 महीने 7-7 महीने जाते, कि इसीलिए कल भी हम एक बिज़नेस ट्रिप करके आए, इसीलिए कि यहाँ पे टूरिस्ट या हमारे हर किसी लिए ये प्रॉब्लम हुआ है, ये अच्छा नहीं होता है, पहले ये देखना चाहिए। ये कोई यूनियन है आप लोगों का? हमारे पूरी यूनियन से। किससे जुड़े लोग हैं? ये सारे ट्रैवल यूनियन से हैं, ये ट्रैवल एसोसिएशन यूनियन से हमारे, हम सारे ट्रैवल वाले यहाँ पे। क्या कहना आपका? ये कत्लेआम, ये बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया। ये हमने वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है, वो किसी के मजहब का नहीं है। ये उन्होंने बहुत कश्मीरियों का कत्ल किया, कश्मीर को कत्ल किया, पूरे इंडिया को कत्ल किया। उसको फांसी देना चाहे इधर इस कंडाघाट पर, इस कंडाघाट पर उसको फांसी दे दो। हम साथ हो गए, हम साथ हो गए, हम साथ हो गए, उसको इधर फांसी दे दो। उन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया, उन्होंने हमारे, वो मेरी बेटी थी, वो मेरा भाई था, वो मेरा लड़का था, वो हर कोई, मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, भाई है, बुजुर्ग भी है उसमें। उन्होंने बहुत हमें दुख दिया, बहुत दुख दिया, हमें बहुत दुख दिया। उसको फांसी दे दो, इधर फांसी दे दो। हम मांग करते हैं और गवर्नमेंट को, उसको इधर फांसी दे दो, हमारे सामने लाओ उसको। मैं दूंगा उसको फांसी, मैं दूंगा, मैं उसको फांसी दूंगा। उसको इधर लाओ, मैं फांसी दूंगा। उसको इधर लाओ, गंडाघर के पास, सब देखना चाहिए उसको जब फांसी मिलेगा। बस ये मेरा इल्तिजा है गवर्नमेंट को, हर किसी को, पूरे इंडिया को ये मैं कहता हूँ, आ जाओ। गवर्नमेंट का फेलियर भी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अब्दुल मजीद। क्या करते हैं अब्दुल साहब? मैं मक्का मार्केट, मक्का मार्केट में, मैं मक्का मार्केट में दुकान है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मुझे 10 आदमी है घर में। उन्होंने मेरे 10 बच्चों को कत्ल किया। उन्होंने मेरे 10 बच्चों, मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। मैं बोलता फांसी दे दो, मैं बोलता फांसी दे दो, उसको फांसी दे दो। बस मैं इतना इंतजार करता हूँ गवर्नमेंट को, उसको लाओ इधर फांसी दे दो। उसने हमारी कश्मीरियत का पूरा मिट्टी में मिला दिया। बस मैं इल्तिजा करता हूँ। आप जो है, आप लोग जो है, आप लोग बाद मक्का मार्केट पे बजुद रोजा पे मिला, बजुद में फंस या कातिल को फांसी दे दो। बस मैं इतना इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट को भी, हर किसी को भी, इंडिया में हर किसी को भी मैं बोलता हूँ, उसको लाओ इधर फांसी दे दो। आप लोगों ने वो वीडियो तस्वीरें देखी जो वहाँ से पहलगाम से आए थे? ना, मैं नहीं, कहाँ देखूंगा, मैं कहाँ देखूंगा अपने बच्चों को मरा हुआ, मैं कहाँ देखूंगा अपनी बेटी को मरा हुआ, मैं कहाँ देखूंगा अपनी भाई को मरा हुआ।
मैं कहाँ देखूंगा? कौन देखेगा? देखेगा कौन? जरा हमें बताओ ना सही। कोई आदमी तो वो देखेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं, कत्ल किया उसने, कश्मीर को कत्ल किया। जो भी हो उसको फांसी दे दो इधर का, आप पानी पी बस उसको फांसी दे दो। बस मैं इतना इल्तिजा करता हूँ, उसको फांसी दे दो। आप लोग सब लोग साथ में हो? हम साथ में हैं, पूरी कश्मीर इस दुख में साथ है। हम टूरिस्ट को अपील करते हैं कि अब आ जाओ, ये अपना देश है, अपनी धरती है, हमें लड़ना है, मिलजुल के इसके खिलाफ लड़ना है। हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, उस टेररिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे जिसने ये किया है। हम ये खून निकाल के देंगे अपने टूरिस्टों को, जो हमारे टूरिस्ट के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे ऐसे टूरिस्ट को मार रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कश्मीरी लोग। हम शाना बशाना खड़ा रहेंगे टूरिस्टों के साथ। हम अपनी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमें यहाँ सिक्योरिटी पूरी टाइट करे, और ये सिक्योरिटी फेलियर जो हुआ है इसका आप अजाला करे। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। आप भी यही रहते हो? जी, मुझे 5 साल हो गए, मैं पंजाब से हूँ, और मैंने जो हादसा हुआ है इस पे मुझे अफसोस है। लेकिन जो बात हो रही है ना कि कश्मीर ने किया है, लेकिन कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं। हम कश्मीरी लोगों के साथ हैं, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं। मुझे 5 साल में अपना घर भूल गया है, जहाँ पे आके मुझे अपना पंजाब का घर भूल गया है कि मुझे कश्मीरियों ने इतना सहयोग दिया है। और कश्मीरी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। बाकी जिन्होंने जो किया है उनको सज़ा होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहिए। बाकी जहाँ के जो कश्मीरी है ना, जो मुझे जब तक मुझे 5 साल में मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे अपना घर है जहाँ मैं बगाने शहर में आया हुआ हूँ। बाकी ये बहुत गलत बात हुई है। साथ में ये भी कर रहे हैं भाई है जय हमारे टूरिस्ट भाइयों को, आप हिम्मत ना हारे। हम कश्मीरी आपके साथ हैं, आप हिम्मत ना हारे। हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पूरे देश के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कश्मीर आ जाइए, कुछ कहीं दुश्मन को आगे न जाने दे, इससे दुश्मन कामयाब हो जाएगा। दुश्मन को नाकाम करना है, आपको कश्मीर आना है, कश्मीर में घूमना है, ताकि दुश्मन को पता चले ये हमारी देश है, देश एक है, जम्मू कश्मीर और पूरा इंडिया एक है। आप कश्मीर आइए, कश्मीर घूम ले। हम कश्मीर में आपके साथ शाना बशाना रहेंगे, चलेंगे, घुमाएंगे, फिरेंगे, ताकि दुश्मन को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये थोड़ा सा बदनाम करने की साजिश है। बाकी ऐसे जहाँ पर 28 जो देखिए, अब जब 28 लोगों की जान चली जाए, जिनके परिवार का अपना चला जाए, उसको आप इन सब बातों से कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो तो है कि डरना नहीं है। जिस वक्त सर पूरा कश्मीर रो रहा है, पूरा कश्मीर के लोग रो रहे हैं। ये किसी मजहब का नहीं है, ये हमारे इंसानियत का मसला है। जो कल मैं एक ड्राइवर भाई हूँ, मेरे साथ जो कल चला है वो आज मेरे साथ है नहीं। इससे और दुख क्या हो सकता है? ये समझो मेरा भाई मरा है, मेरी बहन मरी है, मेरा बेटा मरा है। इसलिए हम अपने देश को बोल रहे हैं कि आप कश्मीर को अकेला मत छोड़ो, कश्मीर के साथ चलो, कश्मीर को अपने के साथ ले चलो। जो ही आप ये सोचोगे नहीं भाई कश्मीर में कुछ हो रहा है, हम नहीं चलेंगे, तो ये कश्मीर अकेला हो जाएगा। पूरे देश को बोल रहे हैं कि कश्मीर के साथ चलो, कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़ा रहो, ताकि अगली बार ऐसी सिचुएशन न बने। और साथ साथ गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पे तवज्जो दे। जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, आप लोग के युवा वर्ग में क्या सोच रहे हैं? We condemn that strongly. It is a cowardice act that has been happening there. The 28 people were killing and succumbed cowardously. We condemn that strongly. All the youth of the Kashmir condemn that strongly. ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है कश्मीर की। अब आप छोड़िए, मतलब इकोनॉमी पे इस पे मसला होगा, टूरिस्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन ये इंसानियत का मसला है। आप बेगुनाह को मारोगे तो वो पूरी इंसानियत का, मतलब टूरिज्म और ये तमाम चीजें तो बात की बात हो गई ना। अभी तो जब जिनके घर के लोग जी उसी को दबाने के लिए कर रहे हैं ना। जब ये कश्मीर को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे, कश्मीरियों को बदनाम करेंगे, ये तो हम क्यों करेंगे ऐसा? पहले आप ये बात सोचिए, हम क्यों करेंगे ऐसा? जब पिछली बार रोड बंद हुआ था, हमने उनको घरों में जगह दी, हमने मस्जिदों में उनको जगह दी। हम वही लोग हैं, हम वही कश्मीरी हैं जो 90 की दहाई से कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया के साथ चल रहा है। Why would we do that? नाम करने की साजिश है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सब हम ये भी बाहर के पहले हम 2007 में हम आते थे
थोड़ा होता था डर खतरा। अब मैं रात को 2-3 बजे भी रात को निकलता हूँ ना तो मुझे कोई खतरा नहीं था। लेकिन जो थोड़ा सा कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर में कुछ तरक्की हो रही है, कुछ टूरिस्ट आ रहा है। Times of India, I was reading today morning. I was reading the Times of India. It was highlighted there. The person who killed the 28 people was in the police uniform. Was it not a security negligence? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर के तो 37 lakh. जब भी कोई भी हादसा यहाँ पे होता है तो कश्मीरी का नाम आता है। पहले ये क्यों नहीं देखा है पहलगाम में इतना सिक्योरिटी है, नीचे है, ऊपर क्यों नहीं सिक्योरिटी थी? उस जगह पे सिक्योरिटी क्यों नहीं? इनको पता है ना टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस ही खाली थे, वो विदाउट वेपन्स थे, वो लोग क्या करेंगे? और लोकलों ने वहाँ पे रेस्क्यू किया। कभी इस तरीके से टूरिस्ट पे हमला नहीं होता था, ये पहली बार हुआ। इस वजह से देखो, after the abrogation of the article 35 and then 370, तब से तो नहीं हुआ, तब तो नहीं हुआ। कश्मीरी ने तब तो बंद नहीं किया, कश्मीरी अब बंद किया। 16 में ऐसा नहीं हुआ था, 90 में ऐसा नहीं हुआ, 2008 में ऐसा नहीं हुआ था। 6 महीने कश्मीर बंद पड़ा था, घर में बिठाया हमने उन लोगों को, मगर ये कैसे हुआ? 2016 में ऐसा नहीं हुआ, 2009 में ऐसा नहीं तो हुआ। ये लोग हैं अपना whosoever is behind that should be hanging here. We condemn that strongly. हम इसके साथ नहीं हैं, हम उन फैमिलीज के साथ हैं, हम उनके दुख में शरीक हैं, हम बराबर शरीक हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेंगे हम ये पूरा चलता रहेगा ऐसे ही। कश्मीर बंद है तब तक। तो कब तक बंद का कॉल किया गया कश्मीर में? तो आज दिन है, आज दिन का दिया ना कश्मीर बंद। दिल रो रहे हैं, क्या करेंगे? पूरा कश्मीर बंद आज है, तो ये दिल बात रो रहे छोटी हैं। नहीं है, पूरा कश्मीर बंद है। किसी चीज से दिल नहीं लग रहा है। ये हो क्या गया है? अचानक क्या हो गया ये हम लाल चौक पे आए और यहाँ पे देखिए लोगों से बातचीत की। पहलगाम जाने की हमारी कोशिश है, इसके बाद पहलगाम के लिए निकलेंगे, क्योंकि चूँकि अभी पहलगाम जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वॉय एचएम को जाना था, तो उस तरीके की सुरक्षा। जी बताइए क्या है इधर? हम नहीं इसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस होती है, उस पर हम किसी की डेड बॉडी नहीं दिखा सकते। वो नहीं है, वो साइड में बैठी है, टूरिस्ट की। हाँ मैंने देख ली है, वो फोटो सबने देखी है पूरी। कंडम ऑन दैट, वो स्ट्रांगली हम सॉलिडेरिटी दिखा रही हैं उन सियाहों के साथ, बाकी कुछ नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये दहशतगर्दाना हमला इनको हम कंडम करते हैं स्ट्रांगली। ये जो भी था ये कश्मीर के अमन को ये इस दहशतगर्दी से 70 साल से कश्मीरी पिस रहा है, और हम अमन पसंद लोग हैं, और ये मेहमान नवाजी है। और पिछले 70 साल में आपने ऐसा वाक़ा नहीं देखा होगा जो ये, मतलब आज इस मौके पे कोई सियासत नहीं करना चाहता है, मगर इमोशन से बाहर आके सवाल तो पूछने हैं, अकाउंटेबल तो करना है किसी को कि आखिर ये वाक़ा अगर हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स है, एजेंसी लैप्स है, किसको हम अकाउंटेबल ठहराएंगे? हम कश्मीरी, देखिए आज आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी इसके साथ है। हर एक बच्चा आप देखोगे शर्मिंदा है इस वाक़े से, क्योंकि ये दहशतगर्दी है, और इस दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। कल से हम खाना नहीं खा रहे, कल से हम चाय नहीं पी रहे, और ये हम दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भाई है, बहन है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। और आज ये इंसानियत शर्मिंदा है, पूरी दुनिया में इंसानियत शर्मिंदा है कि ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। मगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहते हैं कि आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? सिक्योरिटी आपके अंडर आती है, आज आप स्टेट गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते हो। आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ सकते हो, जो कहते हैं कि नया कश्मीर। 70 साल में मैं 31 साल का हूँ, मैंने आज तक ये वाक़ा नहीं देखा है। आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, कहे तो किसको कहेंगे? 500 मीटर के बाद सिक्योरिटी है यहाँ पे, आप देखिए, आप कैमरा इर्द गिर्द घुमाइए, 500 मीटर के बाद सिक्योरिटी है। मगर ये ऐसा वाक़ा होना, मतलब इंसान किसको कहेंगे? हम किसको कहेंगे? शर्मिंदा है, और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर देंगे। ये मजलूमों का कत्लेआम यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि हम पिस रहे हैं। 31 साल से मैंने सिर्फ यही देखा है, और मुझे लगता है कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ हूँ, वरना हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा वाक़ा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इंसानियत का कत्ल बंद होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, सिविलियन हो, कोई भी हो। इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए और अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इमोशन से बाहर आके सवालात पूछने चाहिए। आप मीडिया हमारे आप 4th पिलर हो, आपको सवाल पूछने चाहिए। ठीक है,
हुआ है, मजम्मत तक ठीक है, हम मजम्मत करेंगे, पॉलिटिशियंस मजम्मत करेंगे, हर एक मजम्मत करेंगे, मगर इसके बाद आपको सवाल पूछने होंगे। आप किससे सवाल पूछोगे? सिक्योरिटी एजेंसी से आपको सवाल पूछने होंगे, जो कि आप दावा करते हो कि ऐसा वाक़ा नहीं होगा, ये नया कश्मीर है। क्या यही नया कश्मीर है? 27 लोग मासूम, हम उनको क्या जवाब देंगे? हम मेहमान नवाज लोग हैं। आपने देखा होगा, हमने मस्जिदों के दरवाजे खोले जब सोनमर्ग में वो स्नो में वाक़ा हुआ, हमने उस वक्त दरवाजे खोले हैं। जब यहाँ पे अनरेस्ट था, टूरिस्ट आते थे, हम उनको घर ले जाते थे। हम वही कश्मीरी है। और ये आज कश्मीरी आप देखोगे, ये न किसी पॉलिटिशियंस है, न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, बल्कि हम आम आदमी है, आम सिविलियन है। और पूरा लाल चौक आप बंद देखोगे, पूरा कश्मीर बंद है आज, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मासूम थे। और जिसने भी ये किया है, ना वो इस्लाम का दोस्त है, ना वो इंसानियत का दोस्त है, क्योंकि हमारा कुरान कहता है अगर आपने एक मासूम की जान ली, आपने पूरी इंसानियत की जान ली। और इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। ये यहाँ पे आप कश्मीरी लोगों को सुन रहे थे। देखिए, जो घटना हुई है, 27 लोगों की जान गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ये खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि ये चूक कैसे हुई, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, लोगों के मन में क्या चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने आए। ललन टॉप आपको और जगहों पर ले जाता रहेगा, दिखाता रहेगा, चूँकि कश्मीर के इतिहास में ये इस तरीके की घटना पहले नहीं हुई थी कि टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर इस तरीके से मारा जाए। यहाँ पे तमाम दौर देखे कश्मीर ने, और हिंदुस्तान उस दौर को देख रहा है कैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं को जाना पड़ा था यहाँ से एक दौर में। फिर एक दौर के बाद थोड़ी सी शांति आई, फिर मिलिटेंसी का बड़ा पीक दौर आया, फिर 2016 का बुरहान वानी के बाद जो घटनाएं हुई, फिर 2019 में बदलाव हुआ। और अब तक जो चीज़ें थी, पिछले साल तक तो या कुछ दिन पहले या भी एक दिन पहले तक चीज़ें ठीक थी। अब जिस तरीके से ये घटना हुई, उसके बाद बहुत सारे सवाल मन में हैं, बहुत लोग व्यथित हैं। और बात वही आती है कि उस बच्चे का क्या, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की जान जाते देखा, उस पत्नी का क्या जिसके सामने उसके पति को गोली मार दी गई और वो चीखती रह गई। तमाम दावे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन बातों से उनके लोग वापस नहीं बुलाए जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।